ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के दौरान अमवात की तादाद 544 हो गई। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम के दावे के मुताबिक 2 हफ्तों से जारी एहतजाज में 496 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी अहलकार जाँ बहक हो चुके। हुकूमती कार्रवाइयों के दौरान 10,600 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान ने मुजाहिरों में जाँ बहक होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। ईरानी सदर ने मुजाहिरों को साजिश करार दे दिया। कौम से खिताब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हंगामा आराई और दहशतगर्दी के पीछे अमेरिका और इजराइल है। दोनों मुल्क बेअमनी फैलाना चाहते हैं। कुछ दहशतगर्दों को बाहर से मुल्क में दाखिल किया गया। अमेरिका का ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल समेत सख्त ऑप्शंस पर गौर। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने, साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां लगाने पर बातचीत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में एहतजाजी सूरत हाल पर हर घंटे ब्रीफिंग दी जा रही है। अपोजिशन लीडरों से राब्ते में है। तेहरान हमारी रेड लाइन अबूर कर रहा है। फौज ईरान के मामले को देख रही है। ईरान में इंटरनेट की बहाली के लिए एलन मस्क से बात करेंगे। जौहरी मुआहदे की पेशकश पर ईरान ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर वेनेजुएला के अबूरी सदर से मिलने के लिए तैयार कहते हैं। मुस्तकबिल में डेल्सी रोड्रिगस से मुलाकात हो सकती है। वेनेजुएलियन अबूरी हुकूमत और उनकी इंतज़ामिया अच्छा काम कर रही है। मुल्क की सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वेनेजुएलियन अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचादो से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। मुल्क में शदीद सर्दी और धुंध का राज, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। हुंजा में पारा -20 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में -14, लेह -13, अस्तोर -11, गिलगित में -8 रिकॉर्ड। ज़ियारत कल्लात -7, काला -6, दी रावलाकोट और पारा चनार में -4 डिग्री रहा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी। कराची में दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर गया है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की समरी पर कौमी असम्बली का इजलास तलब किया। इजलास में मुख्तलिफ उमूर को बरोए कार लाया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ इख्तियारात बरोए कार लाकर तलब किया। इजलास का 27 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलास आज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी तमाम इजलासों की सदारत करेंगे। पहले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल। दूसरे इजलास में बलोचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर होगा। जस्टिस अयूब खान और जस्टिस नईमुद्दीन मेंगल शामिल। विफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IT माहिर मरहुमा अरफा करीम के वालिदैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की IT शोबे की तालीम और तरबियत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। IT की तालीम और तरबियत और IT शोबे में एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई की जा रही है। वज़ीर आज़म की जामिया अशरफिया लाहौर भी आमद। जामिया अशरफिया के मोहतमिम आला की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत फ़ातिह ख़्वां ने की। आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर के इस्तेमाल से मारने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि आवारा कुत्तों के नाम ऑपरेशन से शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी गईं। लाहौर हाई कोर्ट फायरिंग और जहर के इस्तेमाल से कुत्तों को मारने से रोके। मोदी सरकार भारतीय फौजियों की बदउनवानी छुपाने में नाकाम। नाअहल मोदी के अदम एहतसाब से बदनाम ज़माना भारतीय फौज दीगर ममालिक में भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रही। अगस्त 2022 की साबिक भारतीय फौजियों की गिरफ्तारियों से शुरू होने वाला केस एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया।
बैनुल-अक़वामी मीडिया की तस्दीक के बाद भारतीय जरीदा इंडियन एक्सप्रेस ने भी भारतीय फौज की आलमी सतह पर हज़ीमत का एतराफ़ कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने साबिक़ भारतीय बहरिया के अफसर कमांडर पुरनदेवी तिवारी की क़तर में दोबारा गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। यूक्रेन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांस, लातविया, डेनमार्क, यूनान, लाइबेरिया और बरतानिया ने यूक्रेन की दरख्वास्त की हिमायत की। यूक्रेनी सफ़ीर ने सलामती कौंसिल को ख़त में कहा कि रूस के इंसानियत के खिलाफ जराइम खौफनाक सतह पर पहुँच चुके, बर्बरियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है। और श्रीलंका ने आखिरी T20 में पाकिस्तान को 14 रन से हराकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। बारिश से मुतासरा मैच 12 ओवर्स की इनिंग्स तक महदूद किया गया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को 161 रन का हदफ दिया। कप्तान शन्नाका ने 9 गेंदों पर 34 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम 12 ओवर्स में 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी। कप्तान सलमान आगा के 12 गेंदों पर 45 रन रायगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर क़ायद की कई शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नुमाइश रंगी को PTI कारकुनान ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गुरु मंदिर, लसपेला चौक, शाहराह क़ायदीन पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। नुमाइश रंगी पर कारकुनों से खिताब में सोहेल आफरीदी ने कहा, हमारा जलसा खराब करने की कोशिश की गई। कराची में काफिले के साथ पुलिस गर्दी की गई। हमारे लोगों को हिरासत में लिया गया। रास्तों की बंदिश के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कराची वाले बानी PTI को मायूस न करें। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। अमेरिका का ईरान में फौजी कार्रवाई के लिए संजीदगी से गौर। अमेरिकी सदर को ईरान के खिलाफ मुमकिना इकदामात पर मंगल को ब्रीफिंग दी जाएगी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ब्रीफिंग में ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। ट्रंप के सीनियर मुशीर फौजी कार्रवाई, सिविलियन साइट्स पर हमलों पर ब्रीफ करेंगे। उधर बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज ने ईरान पर हमले से हाथ खड़े कर दिए। अमेरिकी फौजी कमांडर्स ने ट्रंप इंतजामिया को आगाह किया कि ईरान पर फौरी हमले से मशरिक वुस्ता में अमेरिकी अड्डे मुतासर हो सकते हैं। हमले से कबल अमेरिकी फौजी पोजीशंस के इस्तेहकाम और दिफाई तैयारियों की जरूरत है, जिसके लिए मजीद वक्त दरकार होगा। ईरान में मुमकिना अमेरिकी मुदाखलत के पेश नजर इसराइल में हाई अलर्ट। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को फोन। ईरान में एहतजाज और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्यूबा ने वेनेजुएला को बरसों तक यरगमाल बनाए रखा। वेनेजुएला के 2 आमरों को सिक्योरिटी के बदले बड़ी मिकदार में तेल और रकम मिली। अब मजीद तेल और पैसा क्यूबा नहीं जाएगा। वेनेजुएला की हिफाजत अब अमेरिका करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, वार्निंग दी कि क्यूबा हमारे साथ डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा क्यूबा का कहना है कि क्यूबा ने सिक्योरिटी के लिए कभी किसी मुल्क से मुआवजा नहीं लिया। क्यूबा अमेरिकी ब्लैकमेलिंग या जबर की धमकियों में नहीं आएगा। अमेरिका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। जनूबी अफ्रीका में जंगल की आग बेकाबू, 1 लाख हेक्टेयर रकबा जल गया। मौसल बे के इलाके में आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। 10 घर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स और तैयारों के जरिए आग बुझाने की कार्रवाई जारी। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। ट्रंप ने अमरीकी फौज के सरबराह को हिदायत की कि ग्रीनलैंड पर हमले के लिए फौजी मंसूबा तैयार करें। बरतानिया अखबार ने दावा किया कि ट्रंप मईशत और मिड टर्म इंतखाबात से वोटर्स की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अमरीका के आला फौजी हुकाम ग्रीनलैंड पर हमले की मुखालफत कर रहे हैं। उधर बरतानिया का मुमकिन अमरीकी हमले पर ग्रीनलैंड के दिफा का फैसला। ग्रीनलैंड में फौज की तैनाती के लिए इत्तेहादियों से बातचीत शुरू कर दी गई। दूसरी तरफ फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यूरोप के पास ग्रीनलैंड पर मुमकिन अमरीकी कब्जे को रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। यूरोपीय ममालिक अमरीकी इक़दामात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं।